हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अप्लाइड मैकेनिक्स के इस नए वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे आने वाले बोर्ड्स एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है डिप्लोमा का, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होने वाला है। तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, राइट। तो ये अप्लाइड मैकेनिक्स पे होंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो जो क्वेश्चन है पहला आपका, उसमें पूछा गया है द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई यूनिट्स। ठीक है, तो हमसे पूछा गया जो फोर्स होता है, राइट, जो फोर्स होता है, ठीक है, इसकी यूनिट हमें बतानी है। ठीक है, तो फोर्स होता क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, मास को हम लोग केजी में लिखते हैं और एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा क्या होता है, एसआई में इसको न्यूटन बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन हमारा बी सही होगा, न्यूटन में। ठीक है, किलोग्राम सही नहीं होगा क्योंकि किलोग्राम मास की यूनिट है, वॉट पावर की यूनिट है, डाइन जो है वो फोर्स की यूनिट है, लेकिन ये सीजीएस में है। लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए, एसआई में चाहिए, इसीलिए भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। जूल्स क्या होता है, जूल्स हमारा वर्क या फिर एनर्जी की यूनिट होती है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। उसके बाद क्या कह रहा है, द यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी इन एसआई यूनिट्स। ठीक है, तो जो हमारा वर्क की जो यूनिट है हमें बतानी है, मात्रक मतलब। ठीक है, ठीक है, यूनिट इन एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम में हमको इसका मात्रक बताना है, राइट। तो वर्क होता क्या है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, फोर्स को हम लोग एसआई में न्यूटन लिखते हैं और डिस्टेंस को मीटर में लिखते हैं। तो न्यूटन मीटर क्या लिखते हैं, जूल्स लिखते हैं, राइट। न्यूटन मीटर का क्या लिखते हैं, जूल्स लिखते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन हमारा न्यूटन तो होगा नहीं, न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है। पास्कल, जो ये पास्कल भी नहीं होगा क्योंकि पास्कल प्रेशर की यूनिट है। किलोग्राम मीटर भी यूनिट नहीं होगा। वॉट्स क्या होता है, पावर की यूनिट होती है। तो बाकी बचा क्या, ये जूल्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, जूल। ये हमारा किसका यूनिट हो जाएगी, वर्क या फिर एनर्जी की। ठीक है, ये वर्क या फिर एनर्जी की क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। आगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में 3 कह रहा है द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो जो प्रेशर की यूनिट नहीं है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो पहला ऑप्शन है किलोग्राम पर सेंटीमीटर, ये हमारा प्रेशर की यूनिट होती है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो प्रेशर की यूनिट ना हो। ये भी प्रेशर की यूनिट होती है तो भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। ऑफ वाटर कॉलम भी हमारा गलत हो जाएगा। बाकी बचा क्या, न्यूटन। न्यूटन जो होता है वो फोर्स की यूनिट होती है। ठीक है, और हमें वही पता लगाना है कि जो प्रेशर की यूनिट नहीं है। ठीक है, तो न्यूटन जो है प्रेशर की यूनिट नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पूछा गया आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ वर्क, एनर्जी और हीट। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी ई, इन सब में क्या है, वर्क, एनर्जी और हीट के यूनिट्स दे रखे हैं। तो अब हमको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो इन सब के यूनिट नहीं है, राइट। तो बात करते हैं पहले ऑप्शन की, किलो कैलोरी। तो किलो कैलोरी जो होती है, किलो कैलोरी जो होती है ये बराबर होती है 1000 इंटू 4.18 जूल्स के। ठीक है, जूल्स के बराबर होती है। और जूल क्या होती है, वर्क या फिर एनर्जी या फिर, ठीक है, वर्क या फिर एनर्जी या हीट की क्या होती है, यूनिट होती है। तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो यूनिट ना हो। ठीक है, उसी तरह किलोग्राम मीटर है, ये हमारी कोई भी वर्क, एनर्जी या हीट की यूनिट नहीं होती। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। किलो वाट और भी क्या होता है, एनर्जी की यूनिट होती है। तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। हॉर्स पावर भी एनर्जी की यूनिट है, ये भी नहीं होगा। हॉर्स पावर इंटू आर, ये भी हमारी एनर्जी की यूनिट होती है, इसीलिए ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो
वर्क, एनर्जी या हीट की यूनिट ना हो, ध्यान देना आप लोगों को, राइट। उसके बाद देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। तो पावर की यूनिट जो नहीं है वही ऑप्शन हमारा राइट होगा, ठीक है। तो किलोवाट पावर की यूनिट होती है तो ऑप्शन नहीं होगा हमारा। हॉर्स पावर भी पावर की यूनिट होती है। किलो कैलोरी पर सेकेंड भी हमारा पावर की यूनिट होती है, ठीक है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ही पावर की होती है, भी नहीं होगा, ठीक है। किलो कैलोरी पर किलोग्राम कैलोरी, किलो कैलोरी पर किलोग्राम सेकेंड, ये हमारा क्या होता है, पावर की यूनिट नहीं होती है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो हमें पता लगाना है जो क्या निकालना है हमें, नॉट द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, जो डिस्टेंस का मात्रक नहीं होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो पहला एंगस्ट्रॉम है, ये भी नहीं, ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एंगस्ट्रॉम क्या होता है, ये दूरी का मात्रक होता है। एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, तो ये हमारा डिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा। लाइट ईयर भी हमारा डिस्टेंस का होता है। माइक्रोन भी हमारा डिस्टेंस की यूनिट होती है। कैसे, एक माइक्रोन जो होता है वो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होती है। उसी तरह मिलीमीटर भी, एक मिलीमीटर जो होता है वो 10⁻³ मीटर के बराबर होता है। माइलस्टोन हमारा जो क्या होता है, एक जनरल टर्म है, इसीलिए हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो यूनिट नहीं है, राइट। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन, ठीक है। तो हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो आइडेंटिकल डायमेंशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं हम लोग जरा। ऑप्शन नंबर अगर ए को सेलेक्ट चेक करें हम लोग, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या रखा है, आपको मोमेंटम दे रखा है, इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, पी बराबर m/v होता है। मास की डायमेंशन क्या होता है, मास को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी को क्या होता है, l t/-1 होता है। उसी तरह अगर हम इम्पल्स की बात करें तो इम्पल्स जो हमारा क्या होता है, फोर्स इंटू डेल्टा टी होता है। फोर्स का क्या होता है, डायमेंशन mL/t/-2 होता है और डेल्टा टी एल होता है। तो ये क्या हो जाए, ये डेल्टा टी को क्या लिखेंगे हम लोग, टी लिखेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, mL/t/-1 आ जाएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि क्या नाम है, मोमेंटम और इम्पल्स दोनों की डायमेंशन क्या आ रही, सेम आ रही। तो ऑप्शन ए हमारा गलत होगा, क्यों, क्योंकि हमको वो चाहिए जो डायमेंशन सेम ना हो। टॉर्क और एनर्जी की बात करें तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क जो होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। फोर्स को क्या ले सकते हैं हम लोग, mL/t/-2 लिख सकते हैं, राइट। और डिस्टेंस को L से लिखते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, mL² t/-2 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम एनर्जी को लिखे तो एनर्जी और वर्क दोनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती है, तो उनका डायमेंशन भी सेम होगा। तो ये कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। तो फोर्स को की डायमेंशन mL/t, फोर्स की डायमेंशन होगी, जो फोर्स की डायमेंशन होगी वो क्या हो जाएगी, mL/t/-2 हो जाएगी, राइट। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस की कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। तो हमारा मिलकर कितना हो जाएगा, mL² t/-2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल गया, हमें ये भी पता चल गया कि जो हमारा टॉर्क है और एनर्जी या फिर वर्क है दोनों की यूनिट सेम है, तो इसीलिए ये भी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही नहीं होगा। तो तीसरा ऑप्शन में देख के टॉर्क या फिर वर्क की बात करें तो टॉर्क और टॉर्क ऑप्शन ए बी में सेम है, एनर्जी और वर्क दोनों की डायमेंशन सेम होती है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सेम होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं सही होगा। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल ये दोनों एनर्जी, तो दोनों की डायमेंशन सेम होगी, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। लास्ट में बचा है मोमेंटम ऑफ फोर्स एंड एंगुलर मोमेंटम, राइट। ये दोनों की डायमेंशन क्या होती है, अलग अलग होती है, और हमको वही चाहिए जो अलग अलग होती है, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया फोर्स इज कंप्लीटली डिफाइंड व्हेन वी स्पेसिफाई, तो फोर्स को हम लोग कंप्लीटली डिफाइन कैसे कर सकते हैं, कब, जब हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके मैग्नीट्यूड के द्वारा, उसका कुछ डायरेक्शन हो, उसका कुछ एप्लीकेशन हो, राइट। तो ये तीनों ऑप्शन सही है हमारे पास, लेकिन कोई एक ऑप्शन सही होगा,
ठीक है, तो कोई एक ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर डी सही है, जो क्या कर रहा है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तीनों को कंटेन कर रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या पूछा गया, इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल इट इज पॉसिबल। साइमल्टेनियसली मतलब होता है एक साथ, कह रहा अगर कोई मान ले तो कोई बॉडी है, इस पे बहुत सारे फोर्स एक साथ ही वर्क कर रहे हैं, ठीक है, एक सारे फोर्स बहुत वर्क कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है, इसको क्या कर सकते हैं हम, एक सिंगल फोर्स के द्वारा इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इन जो जितने भी फोर्सेस हैं, मान लेते हैं F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है, तो जो इफेक्ट मिलके ये चारों फोर्स इस बॉडी पे प्रोड्यूस कर रहेंगे, वही इफेक्ट ये सिंगल फोर्स प्रोड्यूस करेगा, और इसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट बोलते हैं। तो ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है, इट इज पॉसिबल नॉट रिप्लेस देम बाय सिंगल फोर्स, ऐसा नहीं है इसको रिप्लेस हम कर सकते, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है टू रिप्लेस देम बाय सिंगल फोर्स, हाँ ये बिल्कुल सही है, हम क्या कर सकते हैं, इनको रिप्लेस कर सकते हो, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है टू रिप्लेस देम बाय सिंगल फोर्स थ्रू सीजी की बात नहीं हो रही, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। टू रिप्लेस देम बाय ए कपल, फोर्स को कपल के द्वारा रिप्लेस नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि फोर्स अलग होता है, कपल अलग होता है। उसी तरह ही ऑप्शन नंबर ई भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑफ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पोजीशन और लाइन ऑफ एक्शन, ऑल ऑफ द अबव, तो हमारा ऑल ऑफ द अबव होगा। कैसे, मान लेते हैं कोई ये बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी पे मान लेते हैं 100 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है, और इस बॉडी पे 0 न्यूटन का बल लग रहा है, तो 100 न्यूटन का बल और 0 न्यूटन का बल क्या होगा, ये दोनों अलग अलग हैं, तो हो सकता है कि 100 न्यूटन का बल क्या करे, इस पर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करे, लेकिन 0 न्यूटन का फोर्स डिफॉर्मेशन ना करे। तो इस बॉडी का जो डिफॉर्मेशन वो डिपेंड किस पे कर रहा है, इस फोर्स के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए हमारा ए भी सही होगा। अब दूसरा डायरेक्शन की बात कर रहा है, डायरेक्शन का क्या मतलब है, मान लेते कोई ये प्लेन है, इस पर कोई ब्लॉक रखा है, इस पर फोर्स लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका मोशन इधर की तरफ होगा। उसी तरह ही सेम फोर्स हम क्या करें, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं, तो इसका मोशन कैसा हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इसकी जो पोजीशन है, जो डायरेक्शन है मूवमेंट का, वो भी डिपेंड किस पे कर रहा है, फोर्स के एप्लीकेशन पे डिपेंड कर रहा है। पोजीशन और लाइन ऑफ एक्शन पे भी डिपेंड करता है। कैसे, ऐसे मान लेते हैं ये हमारा कोई एक डिस्क है, ठीक है, ये हमारा कोई डिस्क है, ठीक है, अगर ये डिस्क है तो इसका कुछ सीजी होगा, मान लेते हैं इसका सीएम होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। तो पहले फोर्स क्या था, इसके अपर मोस्ट पॉइंट पे लग रहा है, इस पॉइंट पे लग रहा है, तो ये फोर्स क्या करेगा, ये फोर्स इसको आगे लेके जाएगा और साथ में क्या करेगा, रोटेट भी करवाएगा। अब दूसरे कंडीशन में क्या हुआ, दूसरे कंडीशन में हमने क्या किया, दूसरी कंडीशन में हमने क्या किया, ये फोर्स इसको शिफ्ट करके हमने इसके सेंटर ऑफ मास पे लगा दिया, ठीक है। सेम फोर्स, जो फोर्स यहाँ था वही फोर्स यहाँ भी लग रहा है। तो अब क्या होगा, बॉडी रोटेशन नहीं करेगा, ठीक है, रोटेशन नहीं होगा, केवल इसका ट्रांसलेशन होगा, मतलब ये बॉडी केवल आगे की तरफ बढ़ेगी, रोटेशन नहीं होगा, ठीक है। तो जिसका रोटेशन होगा ये 0 हो जाएगा, रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है, अगर बॉडी का लाइन ऑफ एक्शन भी चेंज कर दिया जाए, मतलब हमने क्या किया, लाइन ऑफ एक्शन को शिफ्ट कर दिया, ओरिजिनल लाइन ऑफ एक्शन इधर था, फाइनल लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पर आ गया, तो लाइन ऑफ एक्शन को हमने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, जिससे उसका क्या हो गया, उसका इफेक्ट भी चेंज हो गया। तो इस तरह से हमारे तीनों ऑप्शन सही होंगे, और ऑप्शन डी तीनों कंटेन कर रहा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा। उसका पूछ रहा है आपसे, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी में इंट्रोड्यूस इंटरनल स्ट्रेसेस, एकदम सही है। अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो वो क्या कर सकता है, उस पर इंटरनल स्ट्रेस भी जनरेट कर सकता है, ठीक है।
बैलेंस द अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। कहने क्या मतलब है कि अगर मान लेते मान ये कोई शाफ्ट है और ये बियरिंग में लगा हुआ शाफ्ट, तो ये कोई शाफ्ट है और यहाँ पे कोई m मास का द्रव्यमान है, ठीक है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये हमारा शाफ्ट है। तो क्या होगा, तो इसको एक आउटवर्ड फोर्स लग रहा होगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो इसको बैलेंस हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अपोजिट फोर्स लगा के जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, फोर्स के द्वारा हम लोग बैलेंस भी कर सकते हैं। रिटार्ड इट्स मोशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिटार्ड कर सकते हैं। कहने का मतलब है वेलोसिटी को हम कम भी कर सकते हैं, ये भी सही है। चेंजेस इस मोशन को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो मोटे रोटेशन में है तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ट्रांसलेशन में कर सकते हैं, ट्रांसलेशन में है तो रोटेशन में कर सकते हैं। कहने का मतलब है अगर ये घूमते हुए चल रही है, ठीक है, तो इसको हम लोग बल लगा के क्या कर सकते हैं, केवल आगे की तरफ खिसका भी सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा सही होगा। तो ये चारों ऑप्शन हमारे सही हैं, तो चारों में से कोई एक सही होगा, मतलब पांचों में से कोई एक सही होगा। तो चारों ऑप्शन तो इंडिविजुअली सही हैं, लेकिन ऑप्शन ई जो है सबको कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, फोर्सेस आर कॉल्ड कोप्लेनर व्हेन ऑल ऑफ देम एक्टिंग ऑन अ बॉडी। कह रहा है कि अगर किसी बॉडी पे अगर जितने भी फोर्स हैं अगर वो एक ही प्लेन पे एक्ट कर रहे हैं तो उनको क्या बोला जाएगा। अगर कोप्लेनर है, ठीक है, तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक पॉइंट पे होना चाहिए, नहीं बिल्कुल गलत है। एक प्लेन में होना चाहिए, हाँ। कोप्लेनर की खास बात यही होती है कि जितने भी फोर्स होते हैं एक सिंगल प्लेन में वर्क करते हैं। डिफरेंट प्लेन ये भी गलत हो जाएगा, परपेंडिकुलर प्लेन ये भी गलत हो जाएगा, पॉइंट्स की तो बात ही नहीं है, ऐसे ही गलत हो गया, राइट। उसके बाद पूछा गया है, उसके बाद पूछा गया आपसे, उसके बाद पूछा गया है, ठीक है, उसके बाद पूछा गया आपसे, उसके बाद पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वो सही है। तो एक्सेलेरेशन हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। टाइम नहीं होगा क्योंकि टाइम स्केलर है, मास भी स्केलर है, वॉल्यूम भी स्केलर है और डेंसिटी भी हमारा स्केलर है, इसीलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द फोर्सेस विच मीट एट अ पॉइंट बट देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई इन अ प्लेन। कहने क्या मतलब है कि फोर्सेस क्या हो रहे हैं, जितने भी फोर्स होंगे किसी एक सिंगल पॉइंट पे मीट कर रहे होंगे, जितने भी फोर्सेस होंगे, ठीक है, वो सभी एक पॉइंट पे मीट कर रहे होंगे। तो मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा P है, जितने भी फोर्स हैं सब इसी से पास हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी फोर्सेस एक पॉइंट पे पास कर रहे हैं, तो और ये सब जो फोर्स हैं, मान लीजिए फोर्स नंबर 1 है, ये 2 है, 3 है, तो 1 2 फोर्स नंबर 1 और 2 एक प्लेन में है और फोर्स नंबर 3 अलग प्लेन में है। तो फोर्सेस भले ही एक पॉइंट से पास कर रहे हो लेकिन इनका प्लेन ऑफ एक्शन है वो अलग अलग है, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। तो उनको क्या बोला जाएगा, हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नॉन कोप्लेनर बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये सब डिफरेंट प्लेन में है और कॉन्करेंट का मतलब ये हो गया कि एक प्लेन में होंगे, तो हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। कोप्लेनर नहीं बोलेंगे क्यों, क्योंकि ये सब डिफरेंट प्लेन में है। नॉन कोप्लेनर तो ठीक है लेकिन नॉन कॉन्करेंट नहीं है, सब कॉन्करेंट है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इंटरसेक्टिंग फोर्सेज ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ पावर इन एसआई सिस्टम, ठीक है। एसआई सिस्टम में पावर की यूनिट क्या है, ठीक है। तो पावर होता क्या, पावर होता है W/T, ठीक है, वर्क अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो वर्क को लिख सकते हैं हम लोग जूल में और टाइम को सेकेंड में, तो जूल पर सेकेंड हमारा वॉट कहलाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, बी वॉट हो जाएगा। न्यूटन मीटर नहीं होगा, ये वर्क यूनिट है, जूल भी नहीं होगा, ठीक है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड लेंगे, ये भी नहीं होगा, तो ये हमारा हो गया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग, राइट। चलिए ठीक है।